हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन लिए हैं और आज के जो हमारे क्वेश्चंस है दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द शेप ऑफ 3D टाइप विच इज़ कोन। ठीक है, तो हमने आज कोन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो कौन से रिलेटेड किस तरीके से टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और अगर क्वेश्चंस आ जाए तो किस तरीके से हमें सेकंड्स में आंसर निकालने हैं, तो हमने उस अप्रोच पे ध्यान दिया। बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, बट अप्रोच मैटर करती है एग्ज़ाम्स में, राइट। तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके से आपने अप्रोच करने हैं, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, आज के सेशन में हम वो सब कुछ सीखेंगे, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिलेस लेट दैट स्टार्ट आवर सेशन। आई होप यू विल एंजॉय इट। So here is the first question, that slant height of the cone is 13 centimeter and its total surface area is 90 pi centimeter square, right? So slant height of the cone, हमारे पास cone है और उसकी slant height given है, that is 13, ठीक है ना, और कुछ given नहीं है, हमें रेडियस निकालना है, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले तो हमें टोटल सर्फेस एरिया पता होना चाहिए। टोटल सर्फेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एन, right? So this is the total surface area of the cone, right? And it is given as 19 pi centimeter. So it becomes pi r plus 13 लिख सकते हैं इसको, स्टैंड हाइट 13 है, is equals to given as 90 pi, right? तो 90 pi it is given as, तो हमें इक्वेट करके हमें ये पता लग गया कि पाई से पाई दोनों को कैंसिल हो सकता है डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ से क्या बना, आर स्क्वायर प्लस 13r इज इक्वल टू 90, राइट। तो 90 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने शॉर्टकट भी आपको बता रखा है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता इसका तो गो थ्रू हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आप सर्च मारेंगे और इस चैनल का नाम लिखेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट आ जाएगा। तो 90 कैसे लिख सकते हैं, 18 और 5 से, 18 5 ज़ा 90 और 18 में से 5 जाएंगे 13 आ जाएंगे, राइट। प्लस के 13 कब आएंगे, जब प्लस के 18 और माइनस के 5 होंगे और उसके बाद आज करके कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज 1। कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, राइट। उसके बाद इनके साइन जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे, -18 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास रेडियस निकल के आ गया, सिंपल, राइट। तो नेगेटिव रेडियस कभी होगा नहीं। सो रेडियस ऑफ द कॉन वुड बी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन में इक्वेट करना है। सबसे पहले इक्वेट करने के बाद जो चीज कॉमन है वो कट जाती है। मेक द क्वेश्चन सिंपल। क्वेश्चन को जितना सिंपल आप बना रहने देंगे सॉल्व उतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना आता तो आप डायरेक्टली स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। -90 इट कैन बी रिटन एज +18r माइनस 5r -90, r कॉमन लेंगे क्या बचेगा, r प्लस 18, -5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, r प्लस 18, तो r माइनस 5, ठीक है, और r प्लस 18। सो r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5, क्योंकि हम इसे इक्वेट करेंगे, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5 एंड हियर r प्लस 18 इज इक्वल टू 0, r क्या बनेगा, -18, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको ये शॉर्टकट नहीं भी आता, ठीक है, तो अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर यू कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम b² - 4ac लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे एंड देयर आफ्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ कॉनिकल टेंट कंटेन्स रेडियस 7 मीटर, राइट। तो रेडियस इज गिवन एज 7 मीटर, ऑल गुड, एंड हाइट इज गिवन एज 24 एंड हाइट गिवन है कितनी, 24 मीटर, ओके।
फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द क्लोथ। तो कितना कपड़ा लगेगा अगर उसकी विड्थ कितनी दे रखी है हमें 5, हमें विड्थ दे रखी है उसकी 5 मीटर, बट वी डोंट नो लेंथ। तो हमें यही निकालना है कि कितना लेंथ होना चाहिए ताकि ये पूरा कपड़ा इसको ऊपर से ढक दे। तो जब भी किसी टेंट को ढकना होगा तो मेरे को क्या निकालना है, इसका कर्व्ड एरिया, राइट। तो कर्व्ड एरिया इट मीन्स मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दैट केस कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, राइट। तो मेरे को एल चाहिए, मतलब स्लांट हाइट चाहिए, तो एल की वैल्यू चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे ये निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये बनेगा 625 और ये स्क्वायर उस साइड क्या बन जाएगा, रूट, ये आ जाएगा 25, राइट। तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के 25। अब L 25 हो गया तो पाई आर एल लगाएंगे, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 मल्टीप्लाई L आ गया 25। अब यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ द क्लॉथ, मतलब इसका एरिया और इसके एरिया दोनों बराबर होंगे तभी तो ये क्लॉथ पूरा इसको ढक पाएगा, राइट। तो लेंथ मेरे पास पता नहीं है, ब्रेथ कितने की बना 5। ये मेरे पास क्या बन के आई, मेरी इक्वेशन। दिस इज हाउ इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। एरिया of curved surface area of cone must be equated with the area of rectangle। ये area of rectangle के बराबर रखना पड़ेगा हमें, तभी पता चलेगा कि ये क्लॉथ कितना इसे कवर अप कर सकता है। नेक्स्ट इज आपको सॉल्व करना है, 5 5 10 25, 7 से 7 कट गया तो क्या बना, 22 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 110 मीटर। तो मेरे को इसकी जो लेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए, 110 मीटर चाहिए, सो दैट ये पूरा क्लॉथ का कपड़ा जो है वो इस पूरे कोन को कवर अप कर सके, राइट। तो जब भी किसी कोन को ढकने की बात आएगी या कैप की बात आएगी, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 27 पाई, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया, हमारे पास हेमिस्फीयर के 2 सरफेस एरिया होते हैं, राइट। हेमिस्फीयर में 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला टॉप भी आ जाता है, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल में ये वाला एरिया भी आ जाता है, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर होता है और ऊपर से पाई आर स्क्वायर जो है वो जुड़ जाएगा एंड इट बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 3 पाई आर स्क्वायर total surface area of hemisphere is equals to 27 pi। find out the radius, we need to find out the radius, so pi से pi cancel हो जाएगा, 3 9 times, तो r square is equals to 9, r is equal to क्या बनेगा, √9, r is equals to क्या आ जाएगा यहाँ से 3, right। so the radius of hemisphere through this question becomes 3 centimeter, right। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। That is if the ratio of the volumes of the 2 cubes is 8:1, ठीक है। तो वॉल्यूम है और 2 क्यूब है, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक की साइड एज है, ठीक है, जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड एज है, एज ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू एज एंड एज ऑफ स्मॉल क्यूब कंसीडर एज स्मॉल ए। तो a अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 8/1, राइट। तो ये क्या बनेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन a का होल क्यूब इज इक्वल टू 8/1 और ये क्यूब इस साइड आके क्या बनेगा, क्यूब रूट, राइट। तो a अपॉन a की रेशो क्या आएगी मेरे पास, 2:1। तो बड़ा और छोटा, फाइंड आउट द रेशो ऑफ देयर एजेस, एजेस की रेशो ही बतानी थी मेरे को, दैट बिकम्स 2:1। सिंपल क्वेश्चन, राइट। सो आज के जो क्वेश्चंस थे दैट आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। बट आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो चीज़ मैटर करती है, राइट। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, राइट। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।